तो सभी को जय हिंद और नमस्कार। तो मैं बिट्टू जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल और आप सभी का अपना YouTube चैनल बिट्टू रनर में। तो जैसे कि आप 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर 5 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर 100-200 मीटर या कोई इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक बताने जा रहा हूँ जिसके कारण आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही है और बार बार वो गलती करने के कारण आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस दिए हुए नंबर पर कॉल करें। यहाँ पे बात करेंगे मिस्टेक नंबर 1 की, वो है हार्ड वर्कआउट। जब भी आप लॉन्ग ब्रेक लेते हो, जैसे आप इंडियन आर्मी की प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप रहता ही रहता है। तो जब आप गैप फिलअप करना चाहते हैं तो आप गलती क्या करते हैं कि आते ही वर्कआउट में बहुत ज्यादा लोड डालने लगते, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा वर्कआउट करना, डेली वर्कआउट करने लगना, लगातार कोई रेस्ट नहीं लेना। तो इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा लोड आने लगता है, ठीक है, जिसके कारण आपके बॉडी में इंजर्ड हो जाते हैं आप, सिन पेन हो जाना, मसल्स भर जाना, अगले दिन वर्कआउट नहीं करना या फिर फीवर का प्रॉब्लम आपको होने लगता। तो जब भी आप वर्कआउट को फिर से स्टार्ट करते हैं तो एक नॉर्मल से लेकर हाई तक जाइए, ठीक है, जो आपका बॉडी अगर जहां तक एडप्ट कर रहा है वहां तक वर्कआउट को कीजिए, ज्यादा लोड डालने का कोशिश मत कीजिए। तो ये इस तरह से अगर आप वर्कआउट को करते हैं तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलता है। अगर आप इस मिस्टेक को कर रहे थे तो बिल्कुल इस मिस्टेक को नहीं करें। तो यहाँ पे बात करेंगे मिस्टेक नंबर 2 की, वो है नॉट बाइंग गुड शूज। आप एक अच्छा जूता का सिलेक्शन नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे आप रोड रनिंग कर रहे हैं तो अगर आप खाली पैर इस पर रोड रनिंग कीजिएगा या तो कुछ आपके पैर में गड़ जाएगा या फिर आपके पैर में छाले आ जाएंगे। साथ ही साथ जूता बहुत ज़्यादा क्या मदद करता है, हमारे शॉक को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जैसे हम ये जंप कर रहे हैं तो कितने हमारा डबल बॉडी वेट के साथ हम एक पैर में जंप कर रहा है, ठीक है, या फिर रनिंग कर रहा है, तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करती है। साथ ही साथ आपको रनिंग करते समय काफ़ी कंफर्टेबल फील कराती है। इसीलिए अगर आप इंजरी से बचना चाहते हैं स्टार्टिंग में या फिर अच्छा रनिंग करना चाहते हैं और अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो एक अच्छा जूता का सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। या बिना जूता का रनिंग कर रहे हैं तो इस गलती को बिल्कुल ना करें और इस मिस्टेक को सुधारें। तो मिस्टेक नंबर 3 जो तुम करते हो वो है ओवर स्ट्राइडिंग। मतलब अगर आप इस तरह से नॉर्मली दौड़ सकते हो, जैसे मेरा अभी पैर चल रहा है, आप इस तरह से नहीं दौड़ते, आप करते क्या हो, ये पैर को खोलते हो। इससे आप क्या सोचते हो कि मेरा स्पीड बढ़ जाएगा और साथ ही साथ मेरा स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। जब आप ओवर स्ट्राइडिंग करते हो आप अपने बॉडी बैलेंस को बिगाड़ते हो। साथ ही साथ जब आप ओवर स्ट्राइडिंग करते हो तो आपका हील स्ट्राइक होता है, ठीक है, जिसके कारण आप इंजर्ड हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी रनिंग करते समय दूसरों को देख के लंबा स्टेप करने का कोशिश ना करें और ओवर स्ट्राइडिंग बिल्कुल ना करें। मिस्टेक नंबर 4, नॉट वार्मिंग अप। आप क्या करते हो, वार्म अप नहीं करते हो। स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले ये भी वार्म अप का एक पार्ट है। इसीलिए जब भी आप वर्कआउट करने के लिए जाते हो तो अपने लोअर पार्ट का स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छे तरह से करो। लोअर पार्ट का स्ट्रेचिंग इसलिए करो क्योंकि इससे आप काम करने वाले हो। साथ ही साथ अपर पार्ट के लिए आप थोड़ा मोबिलिटी एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसके कारण आपका बॉडी वार्म होगा। अगर आपका रेपिटेशन वर्क है तो आपको स्लो स्लो कुछ इस तरह का पेस में आपको कम से कम 1 चक्कर या 2 चक्कर का वार्म अप करना है, जब तक आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ना हो जाए। साथ ही साथ जब ये वार्म अप को करते हैं ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, साथ ही साथ आपके बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है और साथ ही साथ आपके जॉइंट के जो मूवमेंट्स होते हैं उसको इंक्रीज करती है और कोई भी मसल्स इंजरी होने से बचाती है। इसीलिए जब आपको वर्कआउट करने के लिए जाना है तभी स्ट्रेचिंग जरूर करें और स्ट्रेचिंग के बाद आप वार्म अप जरूर करें। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके बॉडी में कोई भी तरह की इंजरी नहीं होगी और आपके परफॉर्मेंस बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पे जो मिस्टेक नंबर 5 है वो है ओवर स्पीड। आप कोई भी वर्कआउट को जब आप स्टार्टिंग करते हो तो उसे आप ये पेस में भी कर सकते हो, आप उसे लेकिन करते कैसे हो, फुल पेस में, जिसके कारण क्या होता है कि आप थोड़ा देर वर्कआउट करते हो और बिल्कुल थक जाते हो। वर्कआउट जब भी बनता है उसमें एक टाइमिंग दिया जाता है कि भैया अगर आपको 5 किलोमीटर लगाना है तो उसका टाइमिंग क्या रहेगा, अगर आपको 400 मीटर का रेपिटेशन लगाना है तो उसका टाइमिंग क्या रहेगा, आपको उसी हिसाब से दौड़ना। अगर आपका वर्कआउट में टाइमिंग नहीं दिया हुआ है या फिर एफर्ट कितना लगाना है ये नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वर्कआउट आपका सही नहीं। तो इसीलिए जब भी आप स्टार्टिंग में वर्कआउट करते हैं या फिर आप एडवांस लेवल के एथलीट हैं तो अपना स्पीड को जरूर मेंटेन करें, अपने वर्कआउट के हिसाब से ही वर्कआउट को या फिर अपने पेस को बढ़ाइए, ठीक है। अगर आप अपने लेवल के हिसाब से वर्कआउट प्लान तैयार करवाना चाहते हैं या डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस 2 नंबर पर कॉल करें। यहाँ पे जो मिस्टेक नंबर 6 आप कर रहे हो जब आप रनिंग करने के लिए जाते हो तो डू नॉट ड्रिंक टू मच। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो,
मतलब ये है कि जब भी आप वर्कआउट करने के लिए जाते हो, आप वर्कआउट से पहले पानी पीते हो या फिर इलेक्ट्रोल पीते हो। आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे पी लेते हो, जिसके कारण क्या होता है कि आपके पेट में दर्द होने लगती है एब्डोमेन वाले एरिया में, और वो ऐसा लगता है कि वो पेट में अप डाउन हिल रहा है। क्या आपके साथ ये हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट्स करके बताना। वर्कआउट से पहले पानी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन वो लिमिट क्वांटिटी में। और वर्कआउट के बीच में भी जब आप पानी लेते हैं या फिर ग्लूकोज इलेक्ट्रोल लेते हैं, उसे भी लिमिट में लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और वर्कआउट जब कंप्लीट होता है उसके बाद भी जब आप पानी पीते हैं या ग्लूकोज पीते हैं, उसे भी लिमिट में लेना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी वगैरह का सेवन कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं, तो उसे बंद कीजिए और इस मिस्टेक में सुधार कीजिए, रिजल्ट आपको जल्द मिलेगा। तो यहाँ पे जो मिस्टेक नंबर 7 कर रहे हैं, नॉट ईटिंग। जब आप वर्कआउट करने के लिए जाते हो, उससे पहले कुछ नहीं खाते हो। देखो, ये बॉडी जो हमारा एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे ये गाड़ी है, बिना ये पेट्रोल का नहीं चलेगा, उसी तरह हमारा ये बॉडी है। जब हम इसमें कुछ फूड वगैरह डालते हैं वर्कआउट से पहले, तो वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे बॉडी को एनर्जी देती है, मतलब फ्यूल में कन्वर्ट होती है, बिल्कुल एक गाड़ी के तेल की तरह। इसीलिए जब आप वर्कआउट करने के लिए जाते हो, तो कोशिश करो कुछ ना कुछ नॉर्मली खाने का। जैसे केला ले सकते हो, नारंगी ले सकते हो, या फिर लिक्विड में ही कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेके जा सकते हो। जब भी आप वर्कआउट से पहले कुछ खाते हैं, तो इसे कम से कम 30 से 40 मिनट या 1 घंटा पहले खा ली, इजीली डाइजेस्ट हो जाए और आपकी बॉडी को एनर्जी देने लगे। और अगर आपका फैट लॉस करने का टारगेट है, तो वर्कआउट से पहले आप नॉर्मली कॉफ़ी वगैरह या चाय वगैरह पी के जा सकते हैं, ताकि वो फैट लॉस होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करे। अगर आप वर्कआउट से पहले कुछ नहीं ले रहे थे, मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे हो। और इसी तरह के अच्छे वीडियो के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आज मंडे है, 1600 मीटर रनिंग करेंगे। आज ट्यूसडे है, 1600 मीटर रनिंग करेंगे। आज वेडनेसडे है, 1600 मीटर रनिंग करेंगे। रनिंग कहाँ पे करेंगे? रोड पे करेंगे, डेली रोड पे रनिंग करेंगे। तो क्या आप भी इस मिस्टेक को कर रहे हैं? जो मिस्टेक नंबर 8 है, ये आपके लिए बहुत खराब मिस्टेक है। इसी के कारण आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती है। तो आप क्या करते हो मिस्टेक नंबर 8 में? डूइंग सेम वर्कआउट। आप एक ही तरह के वर्कआउट रोजाना करते हो, जिसके कारण आपका बॉडी का जो एडेप्टेशन था वहां तक आके रुक चुका है उस वर्कआउट के पावर से। इसीलिए आपको कोशिश ये करना है कि वर्कआउट शेड्यूल को चेंज करना है। किसी दिन 1600 मीटर लगाइए, 400 मीटर का रेपिटेशन लगाइए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट कीजिए, और भी बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ ट्रेनिंग मेथड है, जिसके मदद से आप अपने स्टेमिना, स्पीड और अपने बॉडी का स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश यही करना है कि वर्कआउट में वेरिएशन लाना है, और साथ ही साथ वर्कआउट किसी एक जगह पे नहीं करना है। बहुत सारे हमारे झारखंड और हमारे इंडिया में बहुत तरह के लोकेशन है, वहाँ पे जाके आप वर्कआउट कर सकते हैं। रोड पे कीजिए, ग्राउंड पे कीजिए, हिल ट्रेनिंग कीजिए, और जंगल वाले एरिया पे कीजिए। अगर इस मिस्टेक को कर रहे थे तो इसे जल्द से जल्द बंद करो, अगर परफॉर्मेंस जल्द से जल्द चाहते हो। मिस्टेक नंबर 9 जो है बॉडी पोस्चर। देख सकते हो, ये मैं रनिंग कर रहा हूँ, ये मेरा बॉडी पोस्चर गलत है। ये मैं रनिंग कर रहा हूँ, ये मेरा बॉडी पोस्चर सही है। इसी तरह से वर्कआउट जब भी आप करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं, उस समय आपका बॉडी पोस्चर सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट के समय या रनिंग करते समय हमारा बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, फुल डिटेल यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाया हूँ, जाके एक बार चेक कर लेना, और इस मिस्टेक को बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पे ही आपको मिस्टेक नंबर 10 जो ऐड कर रहा हूँ मैं, वो है हमारा स्ट्रेचिंग। हमें स्ट्रेचिंग किस तरह से करना है? जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी मसल्स रिलैक्स होती है। हमें स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बाद करना चाहिए। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स में लोड आती है, जिसके कारण हम अगले दिन वर्कआउट को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वर्कआउट के बाद आपको होल्ड मेथड यूज करना, स्ट्रेच एंड होल्ड, ताकि आपका मसल्स रिलैक्स हो। इसीलिए वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग जरूर ऐड करें अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए अपने दोस्तों में शेयर करें जो रनिंग की या फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ फैट लॉस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं रनिंग के लिए, या फिर कोई पुलिस के लिए, इंडियन आर्मी, अग्निवीर के लिए, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो, या फिर आप फैट लॉस का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लेना, बिट्टू रनर नाम से आ जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।